गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में और स्वागत है आपका मेरे ओपन स्टूडियो में। भाई साहब, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय के अभाव के कारण कभी मॉर्निंग में वीडियो तो कभी शाम में वीडियो, लेकिन भाई जब भी मौका मिलता है तो बनाते ज़रूर हैं, क्योंकि ये है ना, फिर रेगुलरिटी नहीं रह जाती ना। जैसे आज बनाया, उसके बाद फिर एक दो दिन की गैपिंग आ गई। आज सुबह कुछ ऐसे अर्जेंट काम थे, तो बस ये हम किसी को जताने के लिए नहीं, बस ये है कि हम डेली अपलोड करते थे मॉर्निंग में। आज वो समय का थोड़ा सा अभाव हो गया, इसलिए हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। तो भाई साहब, कहना सिर्फ ये एक ही बात थी कि आज जो शर्म कर रहे हैं, तो भाई साहब कभी दिमाग में, अपने जहन में कभी सोच कर ये देखिएगा कि भाई साहब दिन में आप अगर मेहनत करेंगे, लेबर का काम करेंगे, अन्य कोई काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 500 रुपये, इससे ज़्यादा दिहाड़ी होती ही नहीं भाई साहब। मालिक यही सोचता है कि हम 500 दे रहे हैं तो हम इनका खून निकाल लें, और 5 बजे की छुट्टी के बजाय ये 6 बजे जाएं, घर में अपने 7 बजे जाएं। भाई साहब कभी सोच कर देखिएगा कि 400-500 रुपये के लिए आप अपने घर से 10-20 किलोमीटर दूर जाना, उसके बाद 10-20 किलोमीटर आना, उसके बाद 8 घंटे मेहनत करना, 8 साढ़े 8 घंटे मेहनत करना, वो कभी कभी 9-10 घंटे भी हो जाती है। उसके बाद 400-500 रुपये मिलते हैं, उसमें भी आप किराया भाड़ा जोड़ लीजिए तो मिनिमम मोटा मोटा बचेगा आपका कितना, लगभग 3 या 400 के आसपास। तो वो जो 300-400 रुपये हैं, उसमें आप ये सोचिए कि अगर कोई बीमार हो गया, या घर में साग सब्जी की कमी आ गई, या बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, और अन्य भी बहुत सारे खर्चे हैं, कपड़े लत्ते हो गए, बीमारी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई साहब कभी एक बार सोच कर देखिएगा कि आने वाले समय में जिस हिसाब से महंगाई का दौर चल रहा है, जिस हिसाब से शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, भाई साहब पॉसिबल है 400-500 रुपये में? आप खुद ही बताइएगा। 400-500 रुपये में अगर चीज़ें पॉसिबल हो जाती तो भाई साहब किसी को भी लेबरी करने को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ना मालिक को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता। वो तो ये सोचता है कि यार हम 400 दे रहे हैं तो हमको 400 से कम 600 का काम इनसे निकलवाना है, और वो निकलवाते ही हैं भाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। और उसमें यह भी है कि आप 30 के 30 दिन लगातार काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर है यार, कभी दिन में काम मिला, कभी धूप में मिला, कभी छाया में मिला, कभी बारिश में। तो भाई साहब ये ऐसे हो जाता है ना कि अगर आप लेबर वर्ग के आदमी हैं तो बहुत ज़्यादा खींच कर करिएगा तो 20 या 22 दिन, 20-22 दिन काम करिएगा, उधर एक हफ्ते लगभग ऐसे ही चला जाता है। तो भाई साहब आप ये सोचिए कि अगर आप, वो तो मेहनत जारी रहेगी भाई। जब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो, लेकिन क्या जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या वो अपने लिए कमाते नहीं हैं? क्या अपने घर का पेट नहीं पालते? क्या अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करते? हाँ, बस ये है कि जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, वो 800 की चीज़ इस्तेमाल करेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, जो 400-500 रुपये कमा रहे हैं, वो 150 वाली चीज़ें यूज करेंगे। तो भाई साहब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेहनत करिए। आपका जो काम है, जिससे आपको रोटी मिलती है, तो भाई साहब काम करने में कोई शर्म और कोई यार चोरी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो काम हमें रोटी देता है, तो भाई साहब वो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसमें ऐसी शर्म की जाए। हाँ, बस ये है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो आप भाई सोच कर देखिए मेरी बात को कि आने वाले समय में क्या 4 या 500 से आपका घर का खर्च चल जाएगा? जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से स्कूल की फ़ीस बढ़ रही है, या अन्य चीज़ें हैं। अब एक मिनिमम आप ये सोचिए, एक शादी संबंध करना है आपको, बिटिया हो या लड़का हो या कोई भी हो, मिनिमम 5-6 लाख। अब क्या पॉसिबल है 400-500 रुपये कमाने वाला 5-6 लाख रुपए कितने साल में भाई साहब कमा पाएगा? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसलिए भाई साहब कहते हैं कि काम वो भी करिए, समय निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, रेगुलरिटी इसमें भी रखिए, रेगुलर उसमें भी रहिए। जो आपका प्रोफेशन है उसमें रेगुलर रहिए, लेकिन भाई साहब
शर्म मत करिए। शर्म करेंगे, पीछे और लेडी हैं, इससे ज़्यादा का पीछे जाओगे। तो इसलिए भाई सोच कर देखो कि हज़ारों लाखों की भीड़ में जनरल डिब्बे में सफ़र करना और इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना, तो यार भाई साहब कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई साहब कभी कभी अपने आप में चुनौती होती है सफ़र करने में। तो इसलिए मेहनत करिए भाई साहब, किस्मत ने चाहा आपकी मेहनत रंग लाएगी। और मेहनत भाई साहब किसी की भी व्यर्थ नहीं जाती। मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोलता हूँ कि मेहनत किसी की भी व्यर्थ नहीं जाती। आप MBBS की पढ़ाई करिए, आप BTech MTech करिए, आप BA MA करिए, आप किसी जॉब की तैयारी करिए। अगर आप सफल नहीं हुए फिर भी आपको सीखने को तो मिलेगा यार। जो आप सीखेंगे, जो दुनिया सिखाएगी, जो वक्त आपको सिखाएगा, वो भाई साहब कोई भी किताब नहीं सिखा पाएगी। इसलिए अपनी फील्ड में, आपकी जो भी फील्ड है उसमें भी अच्छे से मेहनत करिए। और भाई साहब स्टार्ट करिए, जीरो से ही सही स्टार्ट करिए। एक दिन में सफलता किसी को नहीं मिलती मेरे भाई, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भाई आप जिस सफलता के हकदार होंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आपकी किस्मत में है, वो आप सब कुछ पाएंगे सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। क्योंकि आने वाला जो समय है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। इससे भी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, इससे ज़्यादा चीज़ें महंगी होंगी और फिर अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए भाई साहब 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट डेली अपने आप को इतना समय दीजिए, 10-15 मिनट की भाई साहब। और सबसे बड़ी बात, शर्माओ मत यार। कोई आपका घर नहीं चलाने आएगा, ना कोई ये कहेगा कि अगर आप बीमार है तो कोई भी अपने घर परिवार का बंदे ऐसे हो गए हैं कि भाई साहब ये नहीं बोलेंगे कि आप भैया ये 100 रुपये ले लो, जाके अपनी दवा ले आओ जा करके। कोई आज के युग में कोई बोलता ही नहीं है भाई। इसीलिए कहावत जो भी कही गई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मेहनत करिए, नाम होगा, पहचान होगी। और भाई साहब जब नाम होगा, पहचान होगी, पैसा होगा, पावर होगी, तो जब आप बोलेंगे ना तो भाई साहब गूंगे बहरे भी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए मेहनत करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करिए। अगर आपको ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आना है, सोशल मीडिया में आना है, तो इसमें भी भाई साहब रेगुलर अपडेट रहिए। एक ना एक दिन भाई साहब जीरो से स्टार्ट करने वालों के पास आज 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, और सिर्फ ब्लॉगिंग की बदौलत। सोशल मीडिया में बराबर परमानेंट एक्टिवेट रहना, सालों साल निस्वार्थ कि भाई साहब जो भी लगे हुए हैं। तो कभी किसी का चैनल 1 साल में मोनेटाइज हुआ, कभी किसी का चैनल 6 महीने में मोनेटाइज हुआ। तो अब ये तो अपने अपने लक की बात है भाई साहब। लेकिन जिनका चैनल साल 6 महीने बाद मोनेटाइज हुआ है, भाई साहब आप उनका बैकग्राउंड एक बार चेक करिए, अब यकीन नहीं करेंगे। जितनी लेट सफलता मिली है भाई साहब, उतनी ही दमदार मिली है। इसलिए भाई मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए, जितनी हो सके उतनी करिए और शर्माइए मत। क्योंकि आपकी पहचान, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपका आने वाला समय न बदल दे, तब मुझसे बोलिएगा। और भाई साहब मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी डेली वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ। नहीं समय मिलता है तो मैं शाम को अपलोड करता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं रेगुलर इसमें जुड़ा रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत हम किसी भी फील्ड में करेंगे तो भाई साहब सफलता एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर। समय लगेगा, तो समय वैसे भी जा रहा है और समय ऐसे भी जा रहा है। तो अभी तक तो ऐसे ही सब चल रहा था। तो आप मेहनत करते हैं, आप भी करिए, हम भी करते हैं साथ में, और देखिए किस्मत कहाँ ले जाती है। और मेहनत आपकी अगर सच्चे और अच्छे मन से है तो किस्मत भी आपका साथ देगी। तो भाई साहब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी में कभी हार मत मानिएगा। कभी अगर डिप्रेशन आए, कभी आपको ऐसा लगे कि यार डिप्रेस्ड हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो भाई साहब आप ये सोच लीजिए कि कभी अस्पताल जाइएगा और वहाँ पे आप ये देखिएगा कि भाई साहब ज़िंदगी जीने के लिए भाई साहब वहाँ लाखों करोड़ों रुपए आदमी अपना घर तक बेच देता है। तो भाई साहब डिप्रेशन जब भी कभी आए तो एक बार अस्पताल होकर आइएगा ज़रूर। आपको आपके दिमाग में जो भी गलत ख्याल आएंगे ना, वो वहाँ से दूर भाग जाएंगे। क्योंकि भाई साहब वहाँ पे आप ये देखेंगे कि लोग जीने के लिए कितनी जंग करते हैं। तो आप तो फिर भी स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं, चौकस हैं। तो भाई साहब मेहनत करिए, मेहनत करिए, जो होगा देखा जाएगा। जैसी भी किस्मत होगी, अब जिनके हाथ नहीं होते
तो क्या वो मेहनत नहीं करते? जिनके हाथों में सफलता की लकीर नहीं होती लेकिन फिर भी वो सफल होकर दिखाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें इसकी हैं कि दिमाग में आप जैसा आप विचार ले आएंगे, आपके साथ वही चीज़ें होती चली जाएंगी। अगर आपको यकीन है कि हमारी मेहनत साल 6 महीने, साल 2 साल अगर हम डट कर काम कर लिए, तो इसमें भाई साहब सफल होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये पूरा खेल सिर्फ माइंडसेट का है। दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे भाई साहब, कभी आप थक हार के यही कहोगे यार चलो हटाओ छोड़ो यार भाई अपना काम ठीक है। मेहनत भाई साहब करो, घर बैठे पैसा आएगा, इज्जत नेम फेम सारी चीज़ें आएंगी। बस खाली मन लगा के मेहनत करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।